नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की नगरी। दोस्तों, वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लालच और पारिवारिक कलह ने रिश्तों का गला घोंट दिया। 50 लाख रुपए और जमीन के लालच में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि पैसों, संपत्ति और रिश्तों की निर्ममता की है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। वाराणसी में मां सोना ने अपने 10 साल के बेटे सूरज की हत्या करवा दी। जरिया बना वो बॉयफ्रेंड जिससे सोना शादी करना चाहती थी। पुलिस ने सोना और उसके बॉयफ्रेंड फैजान से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। जो कुछ सामने आया वो एकदम से चौंकाने वाला है। इस मर्डर की स्क्रिप्ट 4 महीने पहले लिखी गई थी। दरअसल सोना के पति बबलू शर्मा की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। अब सोना अपने देवर अनूप शर्मा से प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी। जिस मकान में ये परिवार रहता है वो वाराणसी के मिर्जापुर हाईवे पर बना है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोना की प्लानिंग थी कि मकान बिकने के बाद मिले 50 लाख रुपए से वह अपनी नई जिंदगी फैजान के साथ शुरू करेगी। अप्रैल 2025 को देवर अनूप और सोना के बीच इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ। सोना ने कहा, मैं फैजान से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस मकान में अपना हिस्सा चाहिए। अनूप ने गुस्से में कहा, इस मकान में हिस्सा है मगर मेरे भाई के बेटे सूरज का है, वो बड़ा होगा, मैं उसको मकान में हिस्सा दूंगा। यही बात सोना को चुभ गई। उसने और फैजान ने सोचा कि सूरज ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी का कोई वारिस ही नहीं होगा। दोनों ने मिलकर प्लानिंग जरूर की, मगर बेटे सूरज को रास्ते हटाने का मौका उन्हें 11 अगस्त को मिला। दोस्तों, सूरज का मर्डर कैसे किया, मां की भूमिका इस दौरान क्या रही, कैसे फैजान अरेस्ट हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। साहित्य नाना के पास शीतला माता मंदिर के सामने गली में सूरज का घर है। घर के अंदर मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा थीं, जो परिवार की परेशान महिलाओं को ढांढस बंधवा रही थी। सूरज की चाची अनीता ने खुद को संभालते हुए कहा कि सोमवार की शाम रोजाना की तरह सूरज कोचिंग से शाम 6 बजे घर लौटता था। मेरे पति अनूप ने पूछा कि कहां से आ रहे हो। उसने कहा, चाचा कोचिंग से आया हूं। इसके बाद वह गली में खेलने के लिए चला गया। कहा कि यहीं हूं, मुझे बुला लेना। अनीता ने बताया, इसके आधे घंटे बाद करीब 6:30 बजे सूरज की मम्मी सोना चौहान घर आई। वो सीधे ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गईं। उसने अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा। हम भी अपने काम में लग गए। रात 9 बजे के बाद वो अचानक नीचे आई। सूरज को लेकर चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा गायब हो गया है। अनीता ने कहा, इसके बाद मेरे पति और मोहल्ले वालों ने हर संभव स्थान पर ढूंढा, पर सूरज नहीं मिला। ढूंढने में रात के 12 बज गए। इसके बाद सब लोग घर वापस आए तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने अपने पति से कहा कि आप साथ में जाइए क्योंकि वो महिला है। तब मेरे पति तैयार हुए, मगर सोना थाने जाने के बजाय घर के ऊपर अपने कमरे में कूलर चलाकर सो गई। इसके बाद मेरे पति रात में 1 बजे अकेले जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाकर आए। अनीता ने बताया, सुबह मेरे पति ने एक बार फिर सूरज को ढूंढना शुरू किया। उधर सूरज के ना मिलने से अनहोनी के डर से बेचैनी बढ़ गई थी। पुलिस ने कहा था कि FIR 24 घंटे के बाद ही होती है। हम डर रहे थे। पुलिस कई चक्कर आई और पूछताछ की। पुलिस ने जब काफी देर तक सोना से पूछताछ की तब उसने बताया कि फैजान ने सूरज को छोड़ा था। पुलिस ने जब दबाव बनाया तब उसने कहा कि मेरा फैजान के साथ अफेयर चल रहा है, वो सिर्फ सूरज को छोड़ने गया था, उसने कुछ नहीं किया है। इसके बाद सोना पुलिस के साथ फैजान के घर पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसने 12 बीघा के मैदान तक पहुंचाया। यहां हमें सूरज की बॉडी मिली। सूरज के चाचा अनूप शर्मा ने बताया, सूरज के पिता की मौत 2 साल पहले बीमारी से हुई थी। इसके बाद से सूरज की मां सोना यहीं रह रही थी। हमें ये नहीं पता चला कि कब और कैसे इसका अफेयर फैजान से हुआ। वो छोटी मोटी जॉब करती थी, घर से समय से जाती और फिर वापस लौट आती थी।
4 महीना पहले सोना ने अपने अफेयर के बारे में सबके सामने खुलकर कहा था। इसके बाद वह फैजान के साथ अक्सर बाइक से बैठकर घूमती दिखाई देती थी। वो सूरज और उसकी बेटी को भी घुमाने ले जाता था, लेकिन आज तक फैजान घर नहीं आया। वो लगातार हम पर जायदाद में बंटवारे का दबाव बना रही थी। कई बार पार्षद से भी इस बारे में मिल चुकी थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। रामनगर किले के पास स्थित गली में फैजान का घर है। वहाँ फैजान के पिता मुख्तार, उन्होंने कहा, हम तो माली हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता। कल पुलिस आई थी और फैजान को लेकर गई। मुख्तार ने बताया, पुलिस की टीम 7 बजे आई थी। उस वक्त मैं पहाड़ पर जहां काम करता हूं वहां था। घर से फोन आया, तब पता चला कि पुलिस फैजान को ले गई। इसके कुछ देर बाद हमें पता चला कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है। हमें यकीन नहीं हो रहा है। मुख्तार ने बताया, फैजान के साथ ही मेरे भाई के लड़के राशिद को भी पुलिस ने उठाया है, जो पीछे की गली में रहता है। दोनों ने क्या किया ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है तो जरूर उन्होंने कुछ गलत किया होगा। अगर हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम वही बताएंगे जो सच होगा। सूरज के चाचा अनूप ने बताया, 4 महीने पहले ही हमें फैजान और सोना के रिश्तों के बारे में पता चला था। उसके बाद से हम लोगों की बातचीत कम हो गई थी, लेकिन इस बीच सोना ने नई चीज का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसे जायदाद में हिस्सा चाहिए था। वो लगातार कह रही थी कि मेरे पति मर गए हैं, मेरा इस घर में जो हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए। अनूप ने बताया, वो अपना हिस्सा लेकर उसे बेचना चाहती थी और उससे दूसरी शादी करना चाहती थी। इस पर हमने मना कर दिया और कहा कि सूरज भी तो है, सूरज को बड़ा होने दो, हिस्सा उसका है। पर इसके लिए वो बार बार झगड़ा करती रही, जिस पर हम बिना कुछ कहे ही रह जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि वो भतीजे की ही हत्या कर देगी, यानी अपने ही बेटे की हत्या कर देगी। रामनगर के नगर निगम वार्ड संख्या 12 के पार्षद मनोज यादव ने बताया, ये प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। पति के मरने के बाद सोना का अफेयर एक मुस्लिम लड़के से हो गया और वो उससे शादी करने वाली थी। इसके लिए वो लगातार अनूप पर जायदाद के बंटवारे का दबाव बना रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भतीजा बड़ा होगा तो जायदाद उसके नाम होगी। इस शिकायत को लेकर मेरे पास भी 2 बार आई थी कि आप लिख कर दे दीजिए, हम नगर निगम से यह काम करवा लेंगे, पर हमने लिख कर नहीं दिया। पार्षद मनोज यादव ने बताया, सोना बार बार अनूप और परिवार वालों पर जायदाद के लिए प्रेशर बना रही थी, लेकिन जबकि अनूप की मां गोमती देवी जिंदा है, उन्हें फालिज का अटैक आया है और 3 साल से वो बेड पर हैं। हमने भी कहा था कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब आपके लिए हम लिख कर दे देंगे, पर अभी नहीं। दोस्तों, यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जहां रिश्तों की कीमत पैसों से तौली जाने लगे, वहां नतीजा सिर्फ विनाश ही होता है। इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और अहम खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।